जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी देंगे। अजीत जी, 8 मंत्री अब बताए जा रहे हैं, कुल कौन से नाम जुड़े? और देखिए अनु, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। एक इन्फॉर्मेशन एबीपी गंगा के दर्शकों को ताकि क्लियर हो जाए। 8 फुल फ्लैश मिनिस्टर होंगे और एक मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री समेत 9 लोग शपथ लेंगे। तो एक ये छोटा सा एक शुद्धिकरण मैं एक सूचना में अपने एबीपी गंगा की तरफ से कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो 8 मंत्री हैं उनमें तकरीबन 5 से 6 लोग रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वालों में एबीपी गंगा सबसे पहले धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम दिखा चुका है कि वो रिपीट हो रहे हैं। और एक नए जो तीन या 2 जो नए आने हैं उनमें से भी एक कंफर्म कर चुके हैं हम। बागेश्वर से 5वीं बार जीतकर आए हैं, दलित विधायक हैं, एक बड़ा चेहरा है, एक सौम्य चेहरा है, चंदन रामदास बागेश्वर सीट से, वो भी अपने आज मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो ये मंत्रिमंडल का खाका जो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री समेत 9 लोग शपथ लेंगे। 9 में से 3 एबीपी गंगा ने कंफर्म कर दिए हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा 3 कंफर्म हो गए, चंदन रामदास, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोबारा शपथ ले रहे हैं, पिछले मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री थे। और चंदन रामदास का बिल्कुल फाइनल हो गया, उनको फोन भी आ गया। गोपन विभाग से मंत्रिमंडल एक विभाग होता है, तो उनका फोन भी आ चुका है, तो उनको भी शपथ लेनी है। जी। और जो बाकी बचे मंत्री हैं वो क्या पहली मर्तबा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? युवा मंत्री शामिल होंगे, इसके बारे में भी जानकारी है क्या? और क्या रितु खंडूरी को लेकर चर्चा ज्यादा है, क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल में? नहीं, देखिए रितु खंडूड़ी की चर्चा हो रही है, लेकिन रितु खंडूड़ी के बारे में एक नई जानकारी मैं दे रहा हूं। रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष बन रही है। अपने दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि पहली महिला स्पीकर होने जा रही है रितु खंडूड़ी उत्तराखंड में। आज तक कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ नहीं बनी है, पहली विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूड़ी, और वो विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही है। ये मेरे पास पुष्ट खबर है, और ये मैं किसी के अधिकृत तौर पर नाम तो नहीं ले सकता किसने मुझे खबर दी है, लेकिन मेरे पास एक कंफर्म खबर है कि पहली बार उत्तराखंड में एक महिला स्पीकर बनने जा रही है रितु खंडूड़ी के रूप में। रितु खंडूड़ी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी है, और वो कोटद्वार से अपने पिता की हार का बदला लेकर जीत कर विधानसभा पहुंची है, जहां से 2012 में उनके पिता को सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरा दिया था। उन्हीं सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर विधानसभा पहुंची है। उनके मंत्री बनने की बहुत सारी संभावनाएं थी, महिला के और ब्राह्मण के तमाम कॉम्बिनेशन के रूप में लेकिन अब रितु खंडूड़ी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर दे रहे हैं आप अजीत जी, जहां पहली विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड को मिलने जा रही हैं। रितु खंडूरी के नाम पर पुष्टि हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां 8 मंत्री होंगे, अलावा सीएम धामी के कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं। तो एबीपी गंगा के दर्शक जहां तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, सीएम आवास पर जहां कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर बाहर आते हैं, वहां मौजूद समर्थकों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री धामी के अलावा 8 मंत्री आज शपथ लेंगे। और इस बीच सबसे बड़ी और अच्छी बात उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा होने जा रहा है जहां महिला स्पीकर होगी, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है रितु खंडूरी को। ये बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। अब मात्र 2 घंटे 20 मिनट का ही समय बचा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जो कि परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। और लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 8 मंत्री आज शपथ लेंगे धामी के साथ, कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। तो सबसे बड़ी खबर, जहां इतिहास बदलने का काम बीजेपी कह रही है, ये जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। फिर से एक ही पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन इतिहास ऐसे भी बदलेगा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, और क्या कुछ नामों पर अभी विचार हो रहा है? कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ और महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? रितु खंडूरी की जिम्मेदारी तय हो गई है, लेकिन इस बार ज्यादा महिला विधायक भी जीती हैं, तो क्या उन्हें भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, पूरी इस बात की संभावना अनु है कि रेखा आर्य जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थी, तो उनको रिपीट किया जा रहा है। रेखा आर्य लगभग ये तय माना जा रहा है कि उनको फिर से धामी मंत्रिमंडल में, जो धामी का दूसरा टेन्योर है, इस सरकार में भी उनको मंत्री का पद मिल रहा है। इसके अलावा अगर युवाओं की हम बात करते हैं तो
उधम सिंह नगर जिले से जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ से एक सौरभ बहुगुणा सितारगंज सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। वो भी युवा है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं। तो उनको मंत्री बनाए जाने की एक चर्चा हो रही है। और देवप्रयाग एक सीट है टिहरी जिले में, वहाँ से विनोद कंडारी जो विद्यार्थी परिषद से राजनीति अपनी शुरू करके आए हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने की वजह से किसका भाग्य खुलता है, किसका नहीं खुलता, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि नए मंत्री जो 2 से 3 नए मंत्रियों की संख्या होनी है, उनमें हम एक नाम कंफर्म कर चुके हैं, चंदन रामदास। और पुराने जो मंत्री हैं वो 5 से 6 मंत्री रिपीट हो सकते हैं, 5 या 6, तो उनमें भी हम 2 नाम बता चुके हैं। तो 3 मंत्रियों के नाम हम कंफर्म कर चुके हैं। और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। और अजीत जी, किस तरह से ये जो नाम दोबारा से सामने आ रहे हैं, इन्हें देखकर क्या लग रहा है? इन नामों को तय करने में किसकी ज्यादा चली है? क्या ये भी नाम दिल्ली से कंफर्म होकर आए हैं? किस तरह का मंथन चर्चा हुई होगी इन नामों के पीछे? अनु देखिए, ये पूरी तरह से लिस्ट बनकर दिल्ली से आई है। जब आपको याद होगा, जब मतगणना के बाद एक बार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, इनको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में इनकी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, अमित शाह जी के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें मंत्रिपरिषद के लिए कुछ नामों पर चर्चा हुई थी। उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन नामों पर चर्चा होकर वहाँ पर छूट गया था। तो फिर सेंट्रल लीडरशिप ने इनको ये मैसेज दे दिया था कि जिन नामों पर आज डिस्कशन हुआ है, उनमें से हम जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे, उनमें से ही हम चयन करके आपको सूची भेज दी जाएगी। इस मामले को बेहद गोपनीय रखा गया। आज सुबह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ से मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले विधायकों की एक सूची आई। उसको मंत्रिमंडल एक विभाग होता है शासन में, गोपन विभाग उसको कहते हैं, वहाँ से वो राजभवन के लिए रवाना होगी। राजभवन से उनकी स्वीकृति थोड़ी देर में मिल जाएगी या मिल गई होगी, और उसके बाद ओथ लेने का सिलसिला अपने निर्धारित समय पर जारी होगा। बिल्कुल। और उससे पहले की ये तमाम बड़ी जानकारियां अजीत जी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आप लगातार इसी तरह बने रहिएगा, जहां ये बड़ी खबर भी हमने दे दी है अपने दर्शकों को कि 8 मंत्री शामिल होंगे, वे भी आज शपथ लेंगे। और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही हैं। तो तमाम तस्वीरें, बड़ी जानकारियां एबीपी गंगा के दर्शकों के पास है।